गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर। जैसा मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर जो है सरप्लस के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यानी उपभोक्ता की बचत। एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु को जब खरीदता है तो वो किस कंडीशन के ऊपर खरीदता है, यानी कि जितना वो खर्च कर रहा है उसके बदले में उसको सीमांत उपयोगिता उस वस्तु से मिलनी चाहिए। यानी कि कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, मान लो एक्स वस्तु के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया गया उसके बदले में उतनी ही सीमांत उपयोगिता अगर एक कंज्यूमर को मिल जाती है तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। हमने पढ़ रखा है कि कोई भी उपभोक्ता जो है वो किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयों को कब खरीदेगा, जब क्या होगी, प्राइस लेस होगी, प्राइस कम होगी तो ज़्यादा इकाइयों को खरीदा जाएगा। और जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली, उस एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार कम होती जाती है। ठीक है, और इसी के कारण दोस्तों जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओके, किसके कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप नीचे की तरफ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, दो तरह की प्राइस होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है, दो तरह की प्राइस होती है। एक तो वो होती है जो हम विलिंग टू पे, यानी कि हम किसी शॉप के ऊपर गए, हमने वहां पर, मान लो हमने वहां पर क्या देख लिया, एक मार्कर देख लिया। उस मार्कर को जैसे ही अपन ने देखा, देखते ही हमारे मन में आया कि मैं इसके लिए जो है 15 रुपीज़ पे कर सकता हूँ। वो होता है दोस्तों विलिंग टू पे, कि जितना हम देना चाहते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए। ओके, उसके बाद में दोस्तों जब वो मार्कर हमने शॉपकीपर से पूछा कि भैया बताओ कितने का है, तब वो शॉपकीपर बोलता है कि जी मार्कर जो है ना वो 10 रुपये का है। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों, एक्चुअल प्राइस होती है, एक्चुअली पेइंग। एक्चुअली पेइंग यानी कि एक तो होती है विलिंग टू पे कि जितना हम पे करना चाहते हैं, दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली पे कितना कर रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होता है दोस्तों, कंज्यूमर्स सरप्लस। क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। चलिए दोस्तों इसको एक टेबल की सहायता से या शेड्यूल कह सकते हैं, उसकी सहायता से समझते हैं कि क्या कहानी है, ये क्या चक्कर है, कंज्यूमर सरप्लस कब हो जाता है भाई। चलिए देखते हैं, टेबल बनाते हैं एक अच्छी सी, जिसके अंदर एक एक्स कमोडिटी हमने ली गई है और उसकी 4 यूनिट को हम जो है परचेज कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्स कमोडिटी हमारे पास है, एक्स। ओके, उसके बाद में बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इस एक्स से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, यानी मान लो हमने पहली यूनिट को परचेज किया, दूसरी यूनिट का कंजम्पशन किया, तीसरी यूनिट का कंजम्पशन किया और चौथी यूनिट का कंजम्पशन किया, तो इससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या थी दोस्तों, 80, 80 और 70, ये मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है दोस्तों हमारे को। अब क्या है, इस प्रोडक्ट की जो है प्राइस है, वो प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, यानी 4 रुपये प्राइस है इस प्रोडक्ट की,
जब हमने पहली इकाई खरीदी तब भी 4 रुपये कीमत थी, दूसरी इकाई खरीदी जब भी प्राइस 4 रुपये थी, तीसरी इकाई खरीदी जब भी प्राइस 4 रुपये थी, और चौथी इकाई खरीदी तब भी प्राइस क्या थी, 4 रुपये थी। ठीक है, एक प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स कमोडिटी, जिसको हमने एक्स गुड्स का नाम दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों विलिंग टू पे और एक्चुअली पे, यानी विलिंग टू पे। पे और एक्चुअली पे यही होता है दोस्तों, पे यानी कि जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है मार्केट में गिवन, वही क्या होती है, एक्चुअली पे। यानी कि हम चाहे मन के अंदर कितनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ बना लें कि हम इस प्रोडक्ट के लिए इतना प्राइस देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है, प्राइस मार्केट में डिसाइड होता है, एमआरपी लिखा होता है, उतना ही देना पड़ेगा। तो वो एमआरपी क्या है, 4 है। एक्स गुड्स की किसी भी यूनिट को आप खरीदो तो 4 रुपये में आपको मिलेगी 1। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विलिंग टू पे, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों इनको इस तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं, हम एक्स कमोडिटी को जब खरीद रहे हैं, उसकी पहली यूनिट जब खरीद रहे हैं, तो मान लो हम उसके लिए जो है वो 9 रुपये पे करना चाहते हैं। विलिंग टू पे क्या है, जैसे ही मैंने मान लो मार्केट के अंदर जाकर, शॉप के ऊपर जाकर मार्कर देखा और देखते ही मन में आया कि इसके लिए तो मैं 9 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, भगवान करे मुझे 9 रुपये में मिल जाए। लेकिन जब वो एक्चुअल में लेता है उस चीज़ को, ठीक है, शॉपकीपर से जब उसको बाय करता है, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या होती है, 4 रुपीज़ होती है, 4 रुपीज़। 9 रुपये हम देना चाहते हैं और हमें एक्चुअल में पे कितना करते हैं उस मार्कर के लिए, 4 रुपये, यानी कि 9 - 4 अगर करें तो क्या आ जाएगा, 5 रुपीज़। कंज्यूमर ये रुपीज़ के अंदर है दोस्तों, ठीक है, ये भी रुपीज़ के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो मार्कर की दूसरी यूनिट में परचेज कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं भी मार्कर के लिए मैं 8 रुपये दे सकता हूं। हम देने के लिए तैयार कितने होते हैं, 8 रुपये, और एक्चुअल में कितना पे करते हैं, 4 रुपीज़। तो क्या बच गया, 4 रुपये हमारे बच गए ना, वही क्या होती है, कंज्यूमर सरप्लस होती है। इसी प्रकार मैंने क्या किया, अब मैंने कहा तीसरी यूनिट जब मार्कर की मैंने परचेज़ की, तो मैंने सोचा कि 6 रुपये में मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो शॉपकीपर है वो क्या कहता है कि भैया ये 4 ही रुपये का है, 4 रुपये का है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 2 का, तो यानी 2 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कितने की, हम किसी प्रोडक्ट का जो चौथी यूनिट हम मार्कर की बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि 4 रुपये मैं इस मार्कर के लिए देने के लिए तैयार हूँ, विलिंग टू पे हूँ मैं, 4 रुपये देने के लिए तैयार। और जब हमें पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस ही कितनी है, 4 है, तो हमारा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना हम देना चाहते थे उतना ही शॉपकीपर ने ले लिया। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं दोस्तों, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक्स ओ वाई, यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं डायग्राम में प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, और नीचे लिखते हैं एक्चुअली पे। क्या लिखते हैं, एक्चुअली पे, कि हम कितना पे करते हैं, और विलिंग टू पे कितना है और पे कितना करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली जो यूनिट का हमने कंजम्पशन किया, एक्चुअली पे के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं हम यूनिट्स को लिख देते हैं नीचे। यूनिट्स क्या है, सॉरी, यहाँ पर यूनिट्स को लिख देते हैं, यूनिट्स। यहाँ पर प्राइस आ गया, दोनों प्राइस आ जाएंगे, एक्चुअल प्राइस और जो है विलिंग टू पे वाला जो प्राइस है, दोनों इस वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया हमने। यहाँ पर हमने किसी प्रोडक्ट एक्स गुड्स की क्या है, यूनिट्स को ले ली, यानी फर्स्ट यूनिट का जब कंजम्पशन किया, दूसरी का किया, तीसरी का किया, चौथी का किया, पांचवी का किया,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, 4 ही यूनिट है हमारे पास। एक्स कमोडिटी के हम 4 यूनिट को परचेज करते हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, विलिंग टू पे और प्राइस जो है वो लिख देते हैं दोनों, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, लिख दिया। जब हम पहली यूनिट को परचेज करने वाले थे तो उसके लिए हम कितना पे करना चाहते थे, 9 रुपीज़। यानी कि कितना पे करना चाहते थे, 9 रुपीज़ हम पे करना चाहते थे उसके लिए। ठीक है ना, 9 रुपये पे करना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल में पे कितना किया उसके लिए, एक्चुअल में हमने पे किया कितना, 4 रुपीज़। ठीक है, पहले एक्चुअल वाला लिख लेते हैं। दूसरी यूनिट को जब हमने कंज्यूम किया तब भी क्या था, ये एक्चुअल पे की लाइन है। ठीक है, एक्चुअल में हमने जो पे किया वो है ये। अब देखते हैं विलिंग टू पे कितना था। जब पहली यूनिट को हम कंज्यूम करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो हमें 9 रुपये देना चाहते थे, लेकिन दिए हमने कितने, 4 रुपये दिए। अब दूसरी यूनिट का देखते हैं, हम 8 रुपये देने के लिए तैयार थे। दूसरी यूनिट में हम कितने थे, 8 रुपये देने के लिए तैयार थे भैया। तीसरी यूनिट के लिए हम 6 रुपये देने के लिए तैयार थे, यानी तीसरी यूनिट के लिए हम 6 रुपये देने को तैयार थे। और चौथी यूनिट के लिए हम 4 रुपये देने को तैयार थे, यानी ये बड़ा। इन सबको आपस के अंदर मिला दीजिए, इन सबको आपस के अंदर मिला दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये तो है विलिंग टू पे, कि जितना हम पे करना चाहते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में हमें जो प्राइस ली गई है वो ये है। तो ये क्या है, एक्चुअल पे, वास्तव में हमने कितना पे किया वो ये है। तो हम देना चाहते थे इतना और शॉपकीपर ने लिया इतना। तो ये जो पार्ट है ना दोस्तों, बीच वाला, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है। ठीक है, और एक दरख्वास्त आपसे जो मैं रोज़ करता हूँ वही, कि वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है तो, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरह के और कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए चाहिए, आपको जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही है, आप सीखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर उस टॉपिक का नाम लिख दें। मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा दोस्तों। थैंक यू।